यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इस बार एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 में पहली बार यूपीएससी ने डिसाइड किया है कि प्रीलिम्स एग्जाम के तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर की को रिलीज किया जाएगा। ये काफी बड़ा एक मेजर चेंज है। ये स्टेप स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी माना जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें रिजल्ट का वेट ही नहीं करना पड़ेगा। यानी कि बिना किसी रिजल्ट के वेट के बिना अपने परफॉर्मेंस का आइडिएशन वो बिल्कुल लगा सकते हैं, उनको मिल जाएगा। और ये किसी क्वेश्चन या आंसर को लेकर डाउट अगर हो तो उस पर भी अब आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। देखिए, सिंपली अब तक क्या होता था कि यूपीएससी फाइनल रिजल्ट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही ऑफिशियल आंसर की आती थी, रिलीज होती थी। ये सबसे बड़ा एक पॉइंटर होता था जहां सभी का वेट एक अलग लेवल पे रहता था, और इसी वजह से एस्पिरेंट्स को मंथ्स यानी कि काफी महीनों तक इस चीज के लिए, अटेम्प्ट के लिए कितना सही है क्या गलत, इंतजार में रहते थे। बहुत से स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज में भी रहते थे कि उन्हें मेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए या नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फिर से प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, काफ़ी एक लंबा सफ़र होता है। लेकिन अब यूपीएससी ने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये बड़ा डिसीजन लिया है, जो एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल भी होगा। सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2026 एग्जाम 24 मई 2026 को कंडक्ट होगा। इन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और एग्जाम के शॉर्टली आफ्टर, इसके थोड़े दिन बाद ही प्रोविजनल आंसर की अब अपलोड कर दी जाएगी। इससे उम्मीदवार अपने आंसर्स मैच कर पाएंगे एंड इजीली एक्सपेक्टेड स्कोर भी कर पाएंगे, अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर उनके आंकड़े कैसे रहे हैं, उनका कैलकुलेशन कैसा हो सकता है परसेंटेज को लेके। और सिर्फ आंसर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यूपीएससी ने जो मेजर चेंज किया है, ऑब्जेक्शन प्रोसेस भी अब ओपन और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर बन गया है। अगर किसी उम्मीदवार को ये लगता है कि किसी क्वेश्चन में एरर है, गलती है, ऑफिशियल आंसर की अगर इनकरेक्ट मानी जा रही है, तो वो ऑनलाइन मोड में ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए। कमीशन ने ये बताया है कि कैंडिडेट्स 31 मई शाम 6 बजे तक क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल यानी कि QPRE पे थ्रू इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कंप्लेंट या ऑब्जेक्शन या सजेशन भी भेज सकते हैं। ये तीनों आइडिएशन आपके लिए सिर्फ एक पोर्टल पे, सिंपल। ये चेंज स्पेशली उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए मेनली है और इम्पॉर्टेंट है जो एक सीरियस प्रिपरेशन करते हैं, काफ़ी सीरियस रहते हैं, काफ़ी टेंशन में रहते हैं अपने आगे के माहौल के लिए। हर साल लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा उम्मीदवार यूपीएससी प्रीलिम्स देते हैं, लेकिन उनमें से 12 से 15 हज़ार स्टूडेंट्स ही मेंस तक पहुँच पाते हैं। और ये पड़ाव काफ़ी मुश्किल भरा भी होता है, आसान नहीं होता है। ऐसे में अर्ली आंसर की का आना एक बहुत बड़ा मानो चमत्कार है। ये रियलिस्टिक पिक्चर काफ़ी एक अलग मिलेगी आपके आइडिएशन को लेके, स्ट्रैटेजी डिसाइड हो जाएगी आपकी, आगे आपको क्या करना है। और इसी के बीच यूपीएससी चेयरमैन अजय कुमार ने भी इस पूरे इनिशिएटिव को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की डायरेक्शन में इम्पॉर्टेंट स्टेप ज़रूर बताया है। और शायद आगे भी यूपीएससी को लेकर ऐसे और स्टेप्स आने बाकी होंगे, लेकिन उनका यही कहना है कि कमीशन सिलेक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा फेयर बनाने की कोशिश हमारी है। स्टूडेंट्स को फ्रेंडली बनाना हमारा एक एम है और उनको कंफर्टेबल करना है, ताकि एस्पिरेंट्स का ये ट्रस्ट सिस्टम पर ज़रूर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से बना रहे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यूपीएससी का ये डिसीजन एस्पिरेंट्स के लिए स्ट्रेस और पूरी तरीके से ये एक बहुत बड़ा रिलीफ पॉइंट है। काफ़ी हद तक ये काफ़ी आपकी टेंशन कम कर सकता है। अब स्टूडेंट्स को अपनी परफॉर्मेंस समझने के लिए काफ़ी महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिंपल है, आपके लिए अब जो सीढ़ी है, यानी कि आपके लिए जो सीढ़ी है लगातार चढ़ने की आपके करियर की, अब वहाँ पे आपके लिए ये मोड बहुत बड़ा वैल्यूएबल होगा अगर आप सरकारी के लिए प्लान कर रहे हैं, वो भी स्पेशली यूपीएससी के लिए। बाकी ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ यानी कि आशी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।